बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद फराज खटक और आप देख रहे हैं मोहम्मद फराज खटक यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ MES का जो कल सरगोदा में सेकंड शिफ्ट का टेस्ट हुआ था तो उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो शेयर करूंगा और उसके जो आंसर थे वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और वीडियो के सेंटर या आखिर में इसकी जो PDF फाइल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो जो जॉब्स और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। फ्रेंड्स, सबसे पहले कल जो पेपर में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आए थे तो हम उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें जो पहले नंबर पर क्वेश्चन आया था वो ये था, व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ OPEC के OPEC की जो ऑफिशियल करेंसी है उसका क्या नाम है। फ्रेंड, यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें इसका जो सही जवाब है वो है डॉलर। और उसके बाद फ्रेंड दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ एशियन के एशियन में कितने कंट्रीज की जो है वो तादाद है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं 15, 23, 8, 38। तो इसमें इसका जो सही जवाब है फ्रेंड वो है 8। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच कंटिनेंट इज नाउन एज डार्क कंटिनेंट के डार्क कंटिनेंट किसे कहा जाता है, यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। तो फ्रेंड, जो डार्क कंटिनेंट है वो अफ्रीका को कहा जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल पेपर में आया था वो ये था, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट बाय एरिया के एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है। तो इसका जो जवाब है वो है चागी। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है कि एरिया के लिहाज से जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो है चागी। और इसके बाद इससे अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी के आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सिटी है वो कौन सा है, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, रावलपिंडी। तो इसका जो जवाब है वो है कराची। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जो सिटी है वो कराची है और एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है चागी। इसके बाद इससे अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, इन विच कंट्री आइकॉनिक एफिल टावर इज सिचुएटेड के एफिल टावर जो है वो किस कंट्री में जो है वो वाक़या है, जर्मनी, जापान, रशिया, फ्रांस। तो फ्रेंड, इसका जो जवाब है वो है फ्रांस। इसके बाद इससे अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल जनरल नॉलेज में आया था वो ये था, व्हेन गवादर बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान की गवादर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा कब बना था, 1947, 1952, 1956, 1958। तो इसका जो जवाब है वो है 1958। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल जनरल नॉलेज के पेपर में आया था वो ये था, हु इज प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर के आजाद जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, चौधरी अब्दुल मजीद, राजा फारूक हैदर, सरदार अतीक अहमद खान, सरदार मोहम्मद यकूब खान। तो इसका जो जवाब है वो राजा फारूक हैदर है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल जनरल नॉलेज के पेपर में आया था वो ये था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ड्यूरल लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो फ्रेंड, ये आपको याद होना चाहिए कि जो ड्यूरल लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1595, 2029, 2430, 2590। तो इसका जो सही जवाब है वो है 2430 किलोमीटर। इसके बाद इससे अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल जो जनरल नॉलेज के पेपर में आया था वो ये था, व्हेन डिड वर्ल्ड वार 2 एंड कि जो दूसरी बड़ी जंग अजीम थी उसका जो इख्तिताम था वो कब हुआ, 1940, 1945, 1948, 1939। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1945। तो फ्रेंड, अब इससे अगला जो टॉपिक है वो है इस्लामियत। तो अब मैं आपके साथ MES का कल जो पेपर हुआ था उसमें इस्लामियत के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे तो फ्रेंड वो मैं अब आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो उसमें जो सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन आया था वो ये था, कुरान पाक की किस सूरत मुबारक में सबसे ज्यादा अस्माए हुस्ना आए हैं, सूरह रहमान, सूरह यासीन, सूरह हशर, सूरत नूर। तो फ्रेंड, इसका जो सही जवाब है वो है सूरत हशर। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर इस्लामियत के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आया था वो ये था, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था, भाई थे, बाप थे, बेटा थे या दामाद थे। तो इसका जो जवाब है वो है बेटा। और इसके बाद इससे अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कल इस्लामियत के टॉपिक में आया था, हुजाज कराम ईद की नमाज कहाँ अदा करते हैं, मीना में, मुजदलफा में, अरफात में अदा नहीं करते। तो फ्रेंड, इसका जो सही जवाब है वो मुझे नहीं मिल सका, लेकिन इसका जहां तक मुझे जो जवाब नजर आया है वो मीना है। तो फ्रेंड, आपने इसको जो है कंफर्म कर लेना है। इसके बाद इससे जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, ज़बूर मुकद्दस किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। जो ज़बूर मुकद्दस नाजिल हुई थी वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर थी। तो फ्रेंड, जो चार किताबें हैं वो जिन जिन अंबिया इकराम पर नाजिल हुई हैं तो फ्रेंड वो सारी आपने जो है वो याद कर लेनी है। इसके बाद इससे अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था, किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का शेर का लक़ब मिला, जिसमें ऑप्शन ये है, हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत साद बिन वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो फ्रेंड्स, आपने ये याद रखना है कि जो अल्लाह का शेर है वो हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है
और जो अल्लाह की तलवार का लकब है वो हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है। इसके बाद फ्रेंड इससे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारे हीरा किस पहाड़ी पर वाक़या है? जबले सफा, जबले मरवा, जबले अहद, जबले नूर। तो इसका जो सही जवाब है फ्रेंड वो है जबले नूर। इसके बाद इससे जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में अपनी उम्र मुबारक के कितने साल गुजारे? 13 साल, 40 साल, 23 साल, 53 साल। तो इसका जो सही जवाब है वो है 53 साल। इसके बाद इससे जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के पेपर में आया था वो ये था, सुलह हुदैबिया का मुआहदा किसने लिखा? हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो फ्रेंड जो सुलह हुदैबिया का मुआहदा था वो हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा था। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। इसके बाद इससे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, किस मुल्क को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है? सऊदी अरब, शाम, फलस्तीन, इराक। तो इसका जो सही जवाब है वो सी, यानी फलस्तीन। और इसके बाद इससे अगला जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस्लामियत के टॉपिक में आया था वो ये था, इस्लाम में रोजा कब फर्ज हुआ? यकम हिजरी, 5 हिजरी, 2 हिजरी, 10 हिजरी। तो फ्रेंड इसका जो सही जवाब है वो है 2 हिजरी। तो फ्रेंड अब जो इससे अगला टॉपिक है वो है पाकिस्तान स्टडी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान स्टडी में किस टाइप के जो है वो क्वेश्चन आए थे। तो उसमें जो सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन आया था वो ये था, बरसगीर पाको हिंद में उर्दू हिंदी तनाज़ा कब शुरू हुआ? 1861, 1863, 1865, 1867। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है 1867। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो पाक स्टडी में क्वेश्चन आया था वो ये था, अल्लामा मोहम्मद इकबाल को सर का खिताब कब मिला? 1910, 1916, 1920, 1923। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1923। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के पेपर में आया था वो ये था कि पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? कायदे आजम सर जफरुल्लाह, लियाकत अली खान, सिकंदर मिर्जा। तो पाकिस्तान के जो पहले वजीर आजम थे वो थे लियाकत अली खान, और पाकिस्तान के जो पहले सदर थे वो थे सिकंदर मिर्जा। तो फ्रेंड आपने ये दोनों जवाब अपने माइंड में रख लेने हैं कि पाकिस्तान का जो पहले वजीर आजम था वो लियाकत अली खान था, और पाकिस्तान का जो पहला सदर था वो सिकंदर मिर्जा था। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के पेपर में आया था वो ये था, सिंध ताश मुआहदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कब हुआ? 1955, 1960, 1966, 1970। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1960। तो आपसे ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह भी पूछा जा सकता है कि सिंध ताश मुआहदा किन दो मुल्कों के दरमियान हुआ? तो इसका जो जवाब है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ। तो ये आपने जो है माइंड में रख लेना है। इसके बाद इससे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के पेपर में आया था वो ये था, ग्वादर पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़या है? सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सूबा पंजाब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सूबा बलोचिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के पेपर में आया था वो ये था, पाकिस्तान में सेनेट की अरकान की तादाद कितनी है? 104, 110, 114, 120। तो फ्रेंड्स सेनेट में जो अरकान की तादाद है वो है 104, और नेशनल असेंबली में जो मेंबर की तादाद है वो है टोटल 342। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, यानी 104। इसके बाद इससे जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के पेपर में आया था वो ये था, अताबाद झील कहाँ वाक़ है? स्वात, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर। तो इसका जो सही जवाब है वो है गिलगित बल्तिस्तान। इसके बाद इससे अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के पेपर में आया था वो ये था, नैब का इदारा पाकिस्तान में कब बना? 1947, 1975, 1999, 2007। तो फ्रेंड ये मुशर्रफ के दौर में बना था, यानी 1999। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। तो फ्रेंड ये जो कल MES के पेपर में क्वेश्चन आए थे जिसमें से मैंने आपके साथ जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी एंड पाकिस्तान स्टडी से जो रिलेटेड क्वेश्चन आए थे वो शेयर कर दिए हैं, और इसकी बकायदा जो PDF फाइल है फ्रेंड वो भी मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है। फ्रेंड उसके लिए आपने गूगल पर आना है और उसमें आपने सर्च करना है jobistan.xyz। फ्रेंड्स आपने इस वेबसाइट पे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप पहले नंबर पर देख सकते हैं MES LDC पेपर 6/10/2020। आपने इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसका जो पेपर है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ से आपने इसको जो है वो डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स आपको इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और यहाँ से आप इसका जो पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड मजीद इस हवाले से अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।